स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, जिसका सिलेबस जो है टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है। और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस कुछ ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको पूरे सिलेबस का जो टॉपिक है किसी पर्टिकुलर एक जगह पे जो है एकदम क्लियर कंटेंट में आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए जो है हमारा जो वीडियो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई बुक्स को कलेक्ट करके जो है हम ये जो है नोट्स तैयार कर रहे हैं आपके लिए, आप सभी के लिए, ताकि आपको पढ़ने में सीखने में आसानी हो सके। इसलिए हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जो किसी वजह से क्लास नहीं कर पाते हैं या फिर उनके पास जो है बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा मेहनत है ना ये सफल हो जाएगा, ताकि उन बच्चों को भी मिल जाए जो कि क्लास नहीं कर पाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है। बॉटनी का जो सिलेबस है उन 8 यूनिट में से हम स्टार्ट करेंगे पहला यूनिट, जिस यूनिट का नाम है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ओरिजिन यानी जहाँ से उत्पत्ति हुआ है, डोमेस्टिकेशन यानी प्लांट का ओरिजिन कहीं और हुआ था, उसके सीड को या फिर उसके पार्ट को ला करके हम अपने एरिया में कल्टीवेट करा रहे हैं, खेती करा रहे हैं। इसी प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि अपने यहाँ के नहीं है, लेकिन उनको हम बाहर से मंगवाते हैं या फिर बाहर से ला करके अपने आसपास के क्षेत्र में उनको बेचा जाता है उन प्लांट्स को, और हम ला के अपने घर पे लगाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डोमेस्टिकेशन है। तो इस पहले यूनिट का तो नाम हो गया ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। इस यूनिट में भी कई टॉपिक है, जिसमें से पहला हमारा टॉपिक है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। सबसे पहले अगर हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी। अगर हम अपने आसपास के क्षेत्र में देखेंगे तो प्लांट्स तो सभी हैं, लेकिन वैरायटी जो है इनकी अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं आपको, प्लांट्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एल्गी भी आता है, ब्रायोफाइटा भी आता है, टेरिडोफाइटा भी आता है, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, एंजियोस्पर्म भी आते हैं। एंजियोस्पर्म में भी 2 कैटेगरी होते हैं, मोनोकॉट होता है, डाइकॉट होता है, फंजाई होते हैं, लाइकेन होते हैं। तो ये सभी प्लांट तो हैं, लेकिन वैरायटी इनकी अलग अलग है। तो डिफरेंट वैरायटी को ही डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो इसमें हम एक तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे जगह तो नहीं है, सपोज दैट कि ये जो है अर्थ है। अब इस अर्थ की हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन मिलेंगे, ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, और कुछ ऐसे रीजन मिलेंगे जहाँ पे पानी ही होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली आपको अर्थ पे नहीं मिलने वाला। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो आप प्लांट देख रहे हो, एक निश्चित दूरी पे सभी जो है प्लांट लगाए गए हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, यानी एक जो है व्यवस्थित तरीके से ग्रो करा है। जैसे हम लोग फसल वगैरह लगाते हैं, खेती जब करते हैं तो वो फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि प्लांट एक निश्चित दूरी पे होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है एक निश्चित पैटर्न में होता है। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करेंगे, डाइवर्सिटी की बात करेंगे, फॉरेस्ट रीजन की बात करेंगे, तो वो यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे प्लांट आपको, किसी एरिया में बहुत कम मिल जाएंगे। तो उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे plants are not uniformly distributed across the geographical region। यानी इस पूरे अर्थ पे अगर हम जो जियोग्राफिकल रीजन की बात करेंगे तो प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्मली नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, सर्टेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी रिच इन प्लांट डाइवर्सिटी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो कुछ ऐसे रीजन पाए जाते हैं, ऐसे एरिया हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी बहुत अधिक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अमेजन फॉरेस्ट, अगर अमेजन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो पूरे अर्थ पे ऐसा ये जो है फॉरेस्ट है जहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। प्लांट डाइवर्सिटी मीन्स वहाँ पे प्लांट के स्पीसीज जो है बहुत
ज़्यादा पाए जाते हैं। और किसी भी एरिया में अगर प्लांट डाइवर्सिटी अधिक पाया जा रहा है, यानी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उन प्लांट्स के लिए सूटेबल है, तभी वो प्लांट्स की संख्या वहाँ इतनी ज़्यादा पाई जा रही है। तो पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो कुछ ऐसे एरिया मिल जाएंगे जहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी जो होता है बहुत ही रिच होता है, यानी वहाँ प्लांट के स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ऐसे एरिया को कहा जाता है सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। ऐसे एरिया को क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी कहा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको CPD कहेंगे, यानी सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी कहा जाए। सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी की जो स्थापना हुई है, स्टेबलाइज्ड हुआ है, ये 1998 में हुआ है, और इसमें वर्क करने वाले जो संस्था है जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WWF कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यानी शॉर्ट फॉर्म में IUCN बोला जाएगा। इसकी स्थापना जो है इन्हीं दो संस्थानों ने मिलकर की है, यानी ऐसे रीजन को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, प्लांट के स्पीसीज बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, तो उन क्षेत्र को कहा गया है सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी यानी CPD। रेगुलेट कौन करेगा इसको? WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये WWF है और IUCN है, इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है पूरे वर्ल्ड में ऐसे एरिया को जहाँ पे प्लांट के स्पीसीज यानी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है इस अर्थ पे, तो ह्यूमन पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है इनको रहने के लिए, अपने लिए जो साधन चाहिए वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। आबादी बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। अब ये जगह के चक्कर में क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट डाइवर्सिटी है उस पर खतरा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीसीज होंगे जिनको ह्यूमन बीइंग जो है कट कर देगा, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो है इनको कट कर दिया जाएगा। जैसे कि कहीं पे अगर इंडस्ट्री लगाना है, या फिर कोई रोडवेज है, रास्ता है, या फिर रेलवे ट्रैक है, तो इन सब के लिए क्या कर रहे हैं कि ट्रीज की कटिंग कर दी जा रही है, जिससे प्लांट स्पीसीज कम हो जाएंगे। तो इन फॉरेस्ट को, इन प्लांट्स को बचाने के लिए उनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। कंजर्वेशन कई तरीके से किया जा सकता है। तो जनरली ये जो सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी है, इनको जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ऐसे एरिया है जिनको कंजर्वेशन की आवश्यकता है, और यहाँ पे जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज पाए जा रहे हैं। तो अभी तक देखा गया है कि ये जो IUCN है, यानी जो सेंटर्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी है, इन्होंने जो है लगभग 234 ऐसे सेंटर को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है, वो भी पूरे वर्ल्ड में जो है आइडेंटिफाई किया है, यानी 234 सेंटर को आइडेंटिफाई किया है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, यानी जो कंजर्वेशन का प्रोसेस होता है उसको मॉनिटर करने का काम जो है इस सेंटर के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे WCMC, और इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी UNEP शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा। इन संस्थान, इन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऐसे एरिया थे जहाँ पे प्लांट स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, उनको मेगा डाइवर्सिटी नाम दिया है। मेगा मीन्स होता है लार्ज, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी। आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया में चले जाएंगे और किसी नॉर्मल एरिया में चले जाएंगे तो दोनों एरिया में डिफरेंस मिलेगा। जो नॉर्मल एरिया होगा वहाँ पे प्लांट स्पीसीज कम होंगे और एनिमल्स के भी स्पीसीज कम होंगे, लेकिन जब आप फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे प्लांट स्पीसीज की संख्या ज़्यादा होगी, एनिमल्स के भी स्पीसीज ज़्यादा होंगे वहाँ पे। तो ऐसे एरिया जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था, वैरायटी बहुत ज़्यादा था, उनको मेगा डाइवर्सिटी कहा गया है। और उस एरिया को, यानी पूरे वर्ल्ड में जो है WCMC यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने मिल करके टोटल 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री को जो है आइडेंटिफाई किया है। यानी पूरे वर्ल्ड में जो है लगभग
17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज बनाए गए हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इन 17 के नाम है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, यूनाइटेड स्टेट, फिलीपींस, इंडिया, कांगो, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और वेनेजुएला। तो ये टोटल ये 17 ऐसे कंट्री है जिनको जो है मेगा डाइवर्सिटी घोषित किया गया है, जहाँ पे प्लांट स्पीसीज या फिर एनिमल के स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस मेगा डाइवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो अपने पूरे अर्थ का जो है 10% एरिया कवर करता है। पूरे अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो उसका 10% एरिया जो है ये अपने 17 मेगा डाइवर्सिटी जो है कंट्री कवर कर लेते हैं। पूरा अर्थ की अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है बड़ा एरिया हो गया, इसमें जो है बहुत सारे कंट्री जो है पाए जाते हैं। लेकिन उन सभी कंट्रीज में से 17 ऐसे कंट्रीज जो है खोजे गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको मेगा डाइवर्सिटी घोषित किया गया और उनका नाम कुछ इस प्रकार से है। मेगा डाइवर्सिटी, मेगा मीन्स लार्ज होता है और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, यानी ऐसा कंट्री जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा पाए जाते हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मेगा डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया है जिनका नाम है रसेल, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा डाइवर्सिटी प्रपोज्ड बाय रसेल। मेगा डाइवर्सिटी ऑक्युपाई 10% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, यानी अपने पूरे अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो ये जो 17 मेगा डाइवर्सिटी है पूरे अर्थ का 10% पार्ट यही ऑक्युपाई करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पूरे वर्ल्ड में मेगा डाइवर्सिटी पाए जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे लार्ज मेगा डाइवर्सिटी वाला जो एरिया है ब्राज़ील है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है लार्जेस्ट मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, तो एक आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी वाला रीजन यही है, इसलिए क्योंकि जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है इसी ब्राज़ील में आता है, इसीलिए ब्राज़ील को वर्ल्ड लार्जेस्ट मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। अब इस डाइवर्सिटी में बात करेंगे तो इस डाइवर्सिटी में अपना इंडिया भी आता है जो कि 8th पोजीशन पे आता है, 8वें पोजीशन पे इसको रखा गया है। अब हम देखेंगे कि अपने इंडिया की सिर्फ बात करते हैं तो अपने इंडिया में टोटल जो एनिमल के स्पीसीज पाए जा रहे हैं लगभग जो है 1,03,258 स्पीसीज। अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो टोटल जो एनिमल के स्पीसीज पाए जा रहे हैं 1,03,258 स्पीसीज पाए जा रहे हैं, यानी 1,03,258 स्पीसीज पाए जा रहे हैं, एनिमल के स्पीसीज पाए जा रहे हैं। अगर हम प्लांट स्पीसीज की बात करेंगे तो अपने इंडिया में जो है 55,048 स्पीसीज पाए जा रहे हैं, यानी 55,048 स्पीसीज प्रजाति प्लांट के पाए जा रहे हैं। तो ये टोटल 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी एरिया पाए जाते हैं क्योंकि पूरा अमेज़न फॉरेस्ट का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ब्राज़ील कंट्री में ही आता है। इसके बाद देखेंगे कि इस मेगा डाइवर्सिटी में अपना इंडिया भी है जो कि 8वें नंबर पे आता है। इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो एनिमल के स्पीसीज हैं अपने इंडिया में 1,03,258 होंगे और प्लांट के स्पीसीज जो है 55,048 पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जनरली जो मैप वाला एरिया होता है उसको हम लोग जो है एक बार जो है देखते हैं, इसलिए क्योंकि जब आप मैप को देखते हो तो जिस हिसाब का क्षेत्र होता है, यानी किसी एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है, कुछ ऐसे एरिया मिलेंगे जहाँ पे आप देखोगे वाइट कलर से डिनोट किया जाता है, तो जनरली ये बर्फीले क्षेत्र को या फिर वेजिटेशन वाले एरिया को डिनोट किया जाता है। तो जो मेगा डाइवर्सिटी वाला एरिया होगा वो जनरली ग्रीन दिखाई देता है। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में।